हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर हजारों वीडियो बन चुकी हैं, उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी की वैकेंसी कब आएंगी। आज से मैंने 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि इस महीने तो नहीं आएंगी। तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि नहीं, और आप ऐसे वीडियो बना रही हो, आप अपनी जॉब पे ध्यान दो, और मतलब ज्ञान देने के लिए बहुत लोग हैं, ऐसा कुछ था उस पर। लेकिन मैंने उसमें जो रियलिटी था, जो सही थी चीज़ें, वही सारी चीज़ें बताई थी कि इस महीने तो चाहे कुछ भी हो जाए नहीं आएंगी। तो उस महीने दिसंबर में आप लोग देख सकते हो नहीं आई। उसमें काफ़ी कुछ बोला गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वैकेंसी ला के रहेंगे, और इनफैक्ट वो तो लाएंगे, हम कुछ ना कुछ तो लाएंगे। और नोटिफिकेशन नहीं तो कोई अपडेट, या फिर ट्विटर कैंपेन के थ्रू सरकार के ऊपर प्रेशर बना के लाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। और मैं आप लोगों से फिर से बोलना चाहूँगी कि जनवरी में भी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि उन्हीं से आपने भी कभी ना कभी उनसे पढ़ा होगा, उन्हीं से पढ़ के उन्हीं के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। यार इसमें खिलाफ क्या है, मतलब मैंने कौन सा शब्द उनके खिलाफ बोला है या फिर क्या बोला है। मैंने मेरी पिछली वीडियो भी आप उठा के देख सकते हो, मैंने कभी नहीं बोला कि आप कोर्स मत खरीदिए। ओके, मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये कोई वो नहीं है, आप लोग कोर्स आराम से खरीद सकते हो। लेकिन बस मैंने ये बोला है आप लोग सोच समझ के पढ़ाई करिए, क्यों कोर्स खरीदने से आपको एक ही जगह पे सारे बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। जबकि आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप कोर्स नहीं खरीदते हो तो आप हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हो, जो हिंदी का बेस्ट है। मैथ आप बेस्ट, जो मैथ का बेस्ट टीचर है उससे पढ़ सकते हो। और रीजनिंग आप रीजनिंग के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हो। इसी तरह से जीएस पढ़ सकते हो। कोर्स में ये नहीं होता है, लेकिन मैंने उसमें भी बहुत उससे बोला था कि आप लोग कोर्स मतलब 1000-2000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोगों की किसी चीज़ से जॉब लग रही है, कोई कुछ स्टडी मटेरियल दे रहा है, तो 1000-2000 बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग आराम से खरीद सकते हो। और इतना तो हम पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, ये कोई आपका खर्चा नहीं है, ये आप पढ़ाई में अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। बस देखो, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब मैंने कोई खिलाफ वीडियो नहीं बनाई थी किसी के। मैं बस ये बोल रही थी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, कम से कम वो तो बच्चों को बताओ। मैं उन्हीं की बात करना चाहूँगी। उनका ही एक वो था, इंटरव्यू था, जब उन्होंने यूपीएसआई 2016 का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद आई डोंट नो वो कहाँ चला गया। वो इंटरव्यू था, आप उस इंटरव्यू को देखना, आप उस इंटरव्यू को देखना और फिर आगे ये जो वीडियोस बनाए ना उनको रिलेट करना। कोई भी बात मैच नहीं करती है। मैंने उस इंटरव्यू को ना इतना सीरियसली लिया था। इन्होंने कहा था सेल्फ स्टडी की थी, किसी से भी कुछ भी नहीं पढ़ा था, बेसिक मेथड से सारी चीज़ें पढ़ी थी। क्योंकि हम लोग ये जिसका भी इंटरव्यू आ रहा है सबके देख रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि बस मैंने प्रैक्टिस की थी, बहुत बार प्रैक्टिस की थी, एक एक किताब की बहुत बार प्रैक्टिस की थी। और बाद में जब हमारे एग्ज़ाम के 10 दिन रह गए हैं तो वो कह रहे हैं कि आप लोग ये क्लासेस ले सकते हैं, वो क्लासेस ले सकते हैं, और ये वाला कोर्स खरीद सकते हैं, 10 दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। जबकि खुद ने क्या किया है, जो भी कोई एग्ज़ाम पास करता है ना वो सेल्फ स्टडी करता है। खुद ने भी सेल्फ स्टडी की है, और सेल्फ स्टडी से ही होता है। और बच्चों को आके ऐसे गुमराह करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी का आपको जो अच्छा लगता है, जो आप कहना चाहो वो कह सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि तो वैकेंसी आएंगी कब। तो वो लोग अपने कोर्स बेचने के लिए कहते हैं, अगर थोड़ा सा माहौल बन जाएगा तो बच्चे थोड़े कोर्स ले लेंगे, और फिर बाद में भी मतलब फिर से थोड़ा सा माहौल ठंडा पड़ जाता है, फिर से एक वीडियो आ जाती है और उनके चैनल की अच्छी खासी रीच होती है, तो फिर बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, तो फिर ऐसा माहौल सा क्रिएट हो जाता है, तो फिर बच्चे और कोर्स ले लेते हैं। कम से कम अभी जब तक वैकेंसी नहीं निकलती तब तक 10वें बार कोर्स निकलेंगे, उसके बाद भी बहुत निकलेंगे। ओके, तो वो लोग बस कोर्स बेचने के लिए कहते हैं, और उनका काम यही है यार। उनका मतलब उन्हें बस मतलब पढ़ाना है, उनका यही कोर्स से उनको अपने टीचर्स की फीस वगैरह भी देनी है।
तो कुछ गलत नहीं है कोर्स बेचना। अगर कोर्स के थ्रू जब उनका यूट्यूब से जो इनकम आ रही है उससे उनका नहीं हो पा रहा है, तो कोर्स के थ्रू कर रहे हैं, सब लोग पैसे कमाने के लिए या फिर कुछ ना कुछ करने के लिए ही बैठे हैं। ओके, तो कुछ गलत नहीं है, बस सही बातें बताओ कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है। अभी वैकेंसी इस वाले महीने में भी नहीं आ रही है, और वैकेंसी तब तक नहीं आ रही है जब तक यूपी पुलिस का, ये जो यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही है ये वाली कुछ क्लियर नहीं हो जाती। जब ये वाली क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ही यूपीएसआई की वैकेंसी निकलेंगे। आप उसके मतलब वो कंप्लीट हो जाएंगी, जब फॉर्म आ जाएंगे तब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। इसमें सारे बच्चे बैठते हैं, इसमें जो कांस्टेबल्स हैं वो सारे बैठते हैं, 2018 वाले बैठेंगे, 19 वाले बैठेंगे, सीजीएल वाले भी बैठते हैं जिनका नंबर नहीं आ रहा होता 4-5 साल, यूपी पीसीएस वाले भी बैठते हैं, और मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया ही था, यूपीएससी वाले भी बैठे थे मेरे यहाँ से, तो जिनका नंबर नहीं आया था यूपीएससी में तो वो भी बैठते हैं। तो सब लोग बैठते हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वैकेंसी निकलने के बाद ही आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और जब वैकेंसी आए तो आपके पास बस रिवीजन करने के लिए रहे, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आप अपना सिलेबस निकाल के, आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस निकाल के आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और वैकेंसी आपकी तब आएंगी जब ये यूपी पुलिस का ये वैकेंसी है कांस्टेबल वाली, जब ये कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाएंगी। लेकिन नंबर उसी बच्चे का आएगा जो अभी से तैयारी करेगा। जो उसकी वैकेंसी निकलने के बाद तो सारे बच्चे तैयारी करते हैं, 10-15 लाख बच्चे तैयारी करेंगे, लेकिन सबका नंबर नहीं आएगा। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, देखो जब भी वो कोई यूपीएसआई के लिए वीडियो बनाते हैं तो उनका मैक्सिमम यही रहता है। जो 2016 वाली थी वो तो एकदम मतलब उसमें तो एक भी बच्चा नकल वाला नहीं गया था, ओके। लेकिन जो 2021 वाली थी ना उसमें तो 95% बच्चे नकल वाले बैठे हैं, वो तो सब चोर बैठे हैं। उन्होंने तो सबने मतलब किसी ने कुछ पढ़ाई की ही नहीं है, वो तो सब पैसे दे दे के आए। मतलब उनका मेन यही रहता है कि 2021 वाले तो सब ऐसे ही आए, जबकि 21 में भी बहुत सारे कोर्स निकाले गए थे। देखो वैकेंसी ऐसी कोई नहीं होती जिसमें नकल नहीं होती है। इसमें इसे फेयर बनाने के लिए मतलब बार बार इसमें वो किया गया, डीवीपीएसटी में बच्चे निकाले गए। इनफैक्ट हम जब ट्रेनिंग पे थे ना तब भी हम सब लोगों का बायोमेट्रिक हुआ था कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिन लोगों ने फिजिकल दिया है, जिन लोगों ने वो दिया है। तो इस भर्ती को इतना ज़्यादा फेयर बनाने की कोशिश की गई थी ना कि, और सारी भर्तियों में क्या होता है, जैसे कि कांस्टेबल वाली भी हुई थी, उसमें एक बार नकल का पकड़ा गया, फिर बाद में करा देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। और जो 2016 वाली भी हुई थी वो भी एक बार नकल की वजह से ही कैंसिल हुई थी जुलाई में, उसके बाद उसका एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। लेकिन तो क्या दिसंबर में फिर जो नकल करने वाले बच्चे होंगे वो शांत बैठ गए होंगे कि हाँ अब नकल हो गई, अब हम लोग मतलब अब भर्ती कैंसिल, एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब हम लोग कुछ एक्टिव नहीं होते हैं। वो तो चाहे तुम 10 बार एग्ज़ाम कराओ 10 बार एक्टिव होंगे। तो उसका निकालने का यही वो होता है कि तुम जो एग्ज़ाम हो गया है उसमें से छटनी करो, उसमें से बहुत अच्छे से उन्हें निकाला गया था 2021 वाली भर्ती में। और भर्तियों में इतना निकाला नहीं जाता है, इस वाली भर्तियों में बहुत अच्छे से निकाला गया था। तो वही बस कह देते हैं, सब लोग आते हैं मुंह उठा के कह देते हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी, कोई कितनी मेहनत करके बैठा है, कितनी पढ़ाई करके बैठा है। बस जब जिस भर्ती में तुम भर्ती हुए हो वो तो बहुत फेयर हुई है, जिसमें कोई और हुआ है उसमें सारे बच्चे नकल के गए हुए हैं, उसमें एक ने भी पढ़ाई नहीं की, उसमें सब ऐसे ही चले गए हैं। मतलब कुछ कहने से पहले कुछ तो सोच लिया करो, मतलब कुछ भी। चलो आज की वीडियो बस यही तक है, उम्मीद करती हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। और बाकी वैकेंसी आएंगी, देखो ये तो फिक्स है, बस काफ़ी सारे कमेंट भी आते रहते हैं कि वैकेंसी आएंगी। देखो ये तो फिक्स है, वैकेंसी आएंगी, 2-4 महीने लेट हो सकती हैं लेकिन वैकेंसी तो आएंगी। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। एक ही बार आती हैं, 4-5 साल में एक ही बार आती है, दोबारा से फिर तब आएंगी, तब तक आप ओवरेज हो चुके होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और सब लोग ही इसमें फॉर्म डालते हैं, सब लोग ही सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अच्छी खासी पोस्ट होती है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और वैकेंसी आएंगी और आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप लोग अच्छे से देख के पढ़ाई करिए कि मैथ कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, हिंदी कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। और बाकी का आप किसी से भी पढ़िए, जिसका भी आपको समझ में आता हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपकी पढ़ाई, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। टीचर की पढ़ाई इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपकी पढ़ाई बहुत मैटर करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।